Good morning, students. So, students, in our last lecture, we have discussed about dot product of vectors. So, now in today's lecture, we will be discussing some numerical based on the same. So, here we have our first numerical in which two vectors are given. If vector A is given that and vector B is given that. Now we have to find out the A dot B, यानी कि अगर वेक्टर A I J K की फॉर्म में गिवन है एंड वेक्टर B I J की फॉर्म में गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लास्ट क्लास का जो लास्ट सेक्शन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब एक्सेस के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आपस में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, और उसके बाद मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपके साथ वो डिस्कस भी किया था कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं. सो हियर वेक्टर इज ए इज गिवन 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना. ये कैप होता है, आई जे के साथ कैप होता है. ये जनरली नहीं लिखा हुआ भी हो तो समझे कि वो बिकॉज आई जे के का मतलब भी क्या है कि वो क्या है, यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर को बेसिकली हम कैप ऊपर लिख रहे होते हैं. ऑलराइट. सो अगर मैं कहीं पे नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझे कि आई जे के साथ हमेशा क्या होता है, कैप ऊपर होता है. ओके. सो ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है ना. डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट लिख दिया. तो लास्ट क्लास में भी हम ऐसा ऐसा एक एग्जाम्पल है कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि अब क्या होगा. देखो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2i.i, है ना. 2 तो कांस्टेंट है, i.i. तो i और i को तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो क्या आ गया, इधर से भी 2 है और उधर से भी 2 है. तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 बाहर आ गई. और i.i होगा तो i.i का क्या हो जाता है, कल हमने देखा था क्या होता है, 1 हो जाता है. तो क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, 4 हो गया. अब इस 2i का -2j के साथ करोगे, 2i का -2j के साथ करोगे तो क्या आएगा, i.j, जो कि क्या हो जाता है, 0. कल लास्ट क्लास में हमने देख चुके हैं ये. तो मतलब ये वाला क्या हो गया, 0. नाउ अगर 2i का 2k के साथ करोगे तो भी 0 होगा. तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि जो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, अगर वो जैसे आई के साथ आई का करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 आता है, जे के साथ जे का करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 आता है, के साथ के का करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो क्या आता है, 1 आता है. लेकिन अगर जो नॉन सिमिलर है ना, जैसे आई का जे के साथ करोगे तो भी 0 आता है, जे के साथ के का करोगे तो भी 0 आता है ना, के साथ आई का करोगे तो भी 0 आता है. तो इस तरह से इन दोनों का 0 हो गया तो आई के साथ आई ही कर सकते हैं ना डॉट प्रोडक्ट, बाकी तो 0 हो ही जाएगा. सिमिलरली जे के साथ क्या होगा, जे ही होगा, बाकी 0 हो जाएंगे. के साथ किसका होगा, के का ही होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. और आई के साथ आई क्या हो जाता है, 1. तो केवल ये जो कांस्टेंट है वही होते जाते हैं. तो 2 इंटू 2 इंटू 1 तो 1 तो 1 हो गया. इसका देखो जे के साथ 3 इंटू -2 और इसके साथ जो जी के साथ जे का करोगे तो क्या हो गया, 1. तो ये तो क्या हो गया, 1. तो फाइनली बन क्या गया, 3 इंटू -2 6. अगेन 2 का सिमिलरली 4k का 2k के साथ करोगे तो क्या आएगा, ऐड. तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 4 - 6 प्लस 8. 4 - 6 प्लस 8 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से -2 और यहाँ से ऐड तो क्या आ गया, 6 आ गया ना. 6 है ना, मिस्टेक है, कैलकुलेशन ना, 6 है. तो फाइनली हमारा ए डॉट बी क्या आ गया, 6 आ गया. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, prove that vector a and b are perpendicular to each other. देखो perpendicular each other होने का क्या मतलब है कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है. क्या है, 90 है. और a डॉट बी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ए बी cos 90. एज वी नो cos 90 इज 0. cos 90 is 0. So if we will put value 0 here, cos 90's value here, then we is combinedly it will become 0. तो ये तो क्या बन गया, 0. तो बेसिकली अगर आपको कहीं पे भी दो वेक्टर्स गिवन हो ना, और उसमें आपसे जैसे ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, उसमें कुछ भी पूछ रहा हो और उस बोलो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मतलब निकालना है कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है. या फिर कई बार आपको क्या दे देगा, ये बोल देगा कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, उसका मतलब भी ये निकल सकता है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है. अगर आपको परपेंडिकुलर बोल दिया दो वेक्टर्स को, दैट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा.
एंड सिमिलरली उसका उल्टा अगर कर देता है, यानी कि वो बोल देता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स बोथ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ऑल राइट, सो नाउ सॉल्व करते हैं इसको। हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ए डॉट बी क्या है, जीरो है, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। सिमिलरली जैसे लास्ट एग्जाम्पल किया वैसे इसको कर दो, आई के साथ तो क्या होगा, आई वाला, तो क्या आ गया 2, जे के साथ क्या होगा जी, तो इधर तो -1 है ना, जे का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का मतलब है -1 है वहाँ पे ना, -1 जे भी तो माइनस जे ही होता है, तो माइनस जे है। इधर क्या है, +2 है, तो +2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 हो गया। क्लियर है बात। देखो ये +3 है और के इधर है ही नहीं। अब देखो इसको थोड़ा देखो, अगर के नहीं गिवन हो क्या करोगे, के नहीं गिवन है तो क्या करोगे, इसमें के नहीं गिवन है, बल्कि इसमें गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको मान सकते हो ना, जीरो के है, नहीं है मतलब जीरो के है, क्या है नहीं है मतलब जीरो के है, तो भाई 3 को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को क्या कर दो, जीरो से मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए अलग से लिखा है, अदरवाइज मैं ये पता है कि आई से आई हो गया, जे से जे हो गया, के तो है नहीं तो जीरो हो गया, डायरेक्टली आप सोच सकते हो कि जीरो हो गया। ठीक है, तो टू तो ये हो गया और टू क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स ये क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर दो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल क्या है, 90 है ना, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर कोई दो वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल 90 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है बात। ऑल राइट, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज जीरो, है ना, मैंने ये भी एक एग्जांपल ले लिया है ना, ए और बी इज जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये भी हम बताया। तो हमें वैल्यू ए की फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचो भाई, डॉट प्रोडक्ट जीरो है उनके बीच में, है ना, जीरो गिवन ही है। अगर आपको ये भी दे दे कि ए और बी के बीच में एंगल 90 है, तो ये वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो भी आपने क्या करना, सेम ही करना। समझ रहे हो बात, यानी कि ये तो बोल दिया कि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हमें डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जीरो आ जाता है तो उसको सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये बोल देता कि ए और बी के बीच का एंगल 90 है, तो बट फाइंड आउट करो, ये वैल्यू फाइंड आउट करो, तो भी आप क्या कर सोचोगे, हाँ भाई 90 है, दैट मीन्स उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो सिमिलरली ऐसे ही क्या कर दोगे, सॉल्व कर लोगे। तो देखो ए और बी गिवन है, वेक्टर ए एंड बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, फाइंड आउट कर लेते हैं, कर लें। ऑल राइट, सो वैसे करो, आई आई वाला से आई वाला करोगे ना, बाकी तो जीरो हो जाएंगे ना, ये समझ चुके हो बात, इसलिए मैं डायरेक्टली अब सोच रहा नहीं हूँ जे और के बारे में, मैं केवल आई के बारे में सोच रहा हूँ। 5 से 2 को करोगे तो क्या हो गया, 10 हो गया। ऑल राइट, -2 से 1 +1 को करोगे, -2 से +1 को करोगे तो क्या हो गया, -2 हो गया। ऑल राइट, +4 को -a से करोगे, +4 को इधर देखो क्या है, -a है, क्या है, -a, तो क्या आएगा, -4a। क्लियर है बात, -4a, तो -4a और इक्वल टू क्या आना है, जीरो। क्यों, बिकॉज उनके बीच में एंगल जीरो है। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूँ, तो आई थिंक आपको ये याद भी हो गई होगी नाउ। सो इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर सकते हैं। 4a को उधर भेज दो, तो 10 - 2 क्या हो गया, 8 हो गया। 4a एट इजकल टू 4a, एट इजकल टू 4a, तो a की वैल्यू क्या निकाल लोगे, एट बाई 4 इजकल टू 2 आ गई वैल्यू, तो a की वैल्यू फाइनली कैसे आ गई, 2। इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स a एंड b। अगर आपको कोई a और b वैक्टर दे दिया, आइजेक की फॉर्म में दे दिया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे वैक्टर। ऑल राइट, सॉरी, एंगल बिटवीन देम, हाउ वी विल फाइंड एंगल बिटवीन देम। सो नाउ ये तो क्या करो, उसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालते हैं, जैसे अभी तक निकाला, ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी निकालोगे तो क्या आएगा, आई ए है, बी है, कैसे आएगा, ए का ए क्या आ गया, 1 से -1 को करोगे तो -1, 2 से 1 को करोगे तो 2, और -1 को -2 से करोगे तो क्या आ गया, -1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से क्या आएगा, माइनस से माइनस क्या आ गया, प्लस, और 2 से 1 से करोगे तो क्या आ गया, 2, तो क्या आ गया, 2। फाइनल इसको जोड़ो, 2 + 2 4, -1 इट बिकम्स 3। ऑल राइट, नाउ तो ए डॉट बी आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने पढ़ चुके हैं बार बार। कैसे करोगे भाई, ऐसे आई से के में दे दे, कैसे करते हो उसका मैग्नीट्यूड फाउंड, रूट निकाल के, इसके आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -1 का
स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर तो माइनस का करो प्लस का करो सबका पॉजिटिव रहता है ना। कैसे, इसका स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू -1, तो ये प्लस हो गया और ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। कितना हो गया 5 और 6, √6 आ गया। क्लियर है बात? ऑल राइट, सो नाउ ये आ गया, ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √6। नाउ कमिंग टू बी, तो बी का क्या आएगा, वो भी यही आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो, 1 1 एंड 4, तो √6। ऑल राइट, सो इक्वेशन 2 से वैल्यू, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली, और ये वाली भी, ये 3 मान लो इसको, तो 2 और 3 से वैल्यू यहाँ पे रख दो। किस किस की, ए डॉट बी की वैल्यू रखो, √a की वैल्यू रखो, और सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू रखो। तो देखो कैसे आता है, वैल्यू पुट कर दी। देखो ऊपर जाके देखो जो वैल्यूज पुट करिए कैसे कैसे क्या करिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 3 आ गया, ये √6, ये √6 इंटू √6 क्या हो गया 6 बन गया। √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 6 आ गया। ऑल राइट, नाउ क्या आ गया 6। तब 6 को क्या भेजो, नीचे भेज को उधर डिवाइड कर दो 3/6, तो 3 से कैंसिल करोगे तो 1 टाइम्स एंड नीचे 2 टाइम्स, तो 1/2 आ गया। इधर कॉस थीटा है, अच्छा तो वैल्यू थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 60 डिग्री। इसको कैसे देखो, कहीं को दिक्कत हो जाती है, देख लो इधर कि 1/2 की वैल्यू कब आती है कॉस में, cos 60 की वैल्यू आती है ना। तो इसको ऐसे एक स्टेप और लिख लो जिसको समझ में कम आता है, cos 60 इक्वल टू cos थीटा, है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, या वो पता होगा। ऑल राइट, सो नाउ अच्छा, तो कंपैरिजन करोगे तो क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, वो भी बता देता हूँ। देखो हमारा ए डॉट बी क्या आया है ना, ए डॉट बी क्या आ गया था हमारे पास, यहीं से देख लेते हैं। ए डॉट बी क्या आ गया 3, हमने सोल्व करके देख लिया, 2 वेक्टर थे उनका, और ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √6, बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √6। अब आपको अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ ले, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, अपनी लैंग्वेज में, कि अगर जो ए और बी कोई वेक्टर्स हैं, है ना, ए और बी आर 2 वेक्टर्स, ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर √6 एंड √6, है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है √6, एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज 3, एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज 3, नाउ फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, नाउ फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन क्या हुआ, इफ देयर आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी, if their magnitudes are √6 and √6 for both, and their dot product is 3, then find out the angle between them। यानी कि ये स्टेप उसने डायरेक्टली दे दी, ये 3 जो हमने निकाला है ये डायरेक्टली दे दी। तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी की वैल्यू यानी कि डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, एक ए बी और ए बी कॉस थीटा में ए और बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों की वन है डायरेक्टली, तो पुट करो वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ अच्छा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर है कोई, उसका वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करता है इनके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये देखो कल मैंने शायद ये डिस्कस किया था थोड़ा सा, जब हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे थे। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड आउट द, इसको लिख सकते हो, अगर ऐसे पूछे तो फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्लियर है बात? अच्छा, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी को हमने कैसे लिखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी की कैप है ना, बी का जो यूनिट वेक्टर इनटू ये डायरेक्शन है। ये इसको कैसे हमने डिस्कस किया था कल हमने डिस्कस किया था कि ये कोई ए वेक्टर है ना, ये कोई ए वेक्टर है। अब हम पूछ क्या रहे हैं, ये कोई बी वेक्टर है ना, हम पूछ क्या रहे हैं कि इस ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर है, सपोज करो उनके बीच में एंगल क्या है थीटा है, तो इस ए वेक्टर का वेक्टर बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, या फिर प्रोजेक्शन है ना, कई बार आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा, कंपोनेंट बोलेगा नहीं तो बोले कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला ये वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था तो क्या देखा था कि क्या करोगे, इधर लाओगे तो क्या आएगा, ए कोस थीटा आता है ना, ए कोस थीटा ये बी की डायरेक्शन में आ गया है ना, ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है ये। अब डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन, तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हो, ये तो मैग्नीट्यूड उसका आ गया, उसके साथ साथ यूनिट वेक्टर लिख दो जिसकी डायरेक्शन में हो ना, इसकी यूनिट वेक्टर लिख दो, तो ये क्या आ गया, उसकी डायरेक्शन में आ गया। अब इसको ए डॉट बी कैप और बी कैप में कैसे लिखा था ये बताता हूँ ना। सब देखो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, इसको कंबाइंडली हमने क्या लिख दिया भाई, हमने क्या देखा कि आना क्या चाहिए था, बी ए कॉस थीटा और बी कैप। क्लियर है बात, है ना, बी कैप डायरेक्शन देख लिया। अब मैंने क्या लिख दिया, उसको ए डॉट बी कैप, ए वेक्टर बी कैप और बी कैप, है ना, इसको स्मॉल बी से लिख देते हैं, कई बार कई बुक्स में आप देखोगे,
है ना, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हो ना, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर जैसे आई जे के थे उनको स्मॉल आई जे के में लिखा है ना ऐसे, तो इस तरह से वो लिख देता है ना। तो हमने समझना है कि किस में लिख रहे हैं, उससे कोई लेना देना थोड़ी है। ठीक है, ए डॉट बी, तो इसको क्या लिखोगे, ए डॉट बी को क्या लिखोगे फॉर्मूले से, ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है बात। अच्छा, और बाहर क्या है, डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है, ये तो एज इट इज आ गया, ये तो ऐसा। अब एक को देखो, ए बी कैप कॉस थीटा को हम ए कॉस थीटा कैसे लिख रहे हैं, आपको पता है दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यू नो नाउ दैट यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा को खोलोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, है ना। तो ए का तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड, ये तो ए तो आ गया ये। अब बी का क्या होगा, बी क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, क्या होता है 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 और कोस थीटा, तो आ गया एज इट इज भाई, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ये तो है ही ए को मैग्नीट्यूड को ए भी तो लिखते हैं, तो क्या होगा ए कोस थीटा बी कैप, ए कोस थीटा बी कैप। क्लियर है बात। ओके, तो डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर लेते हैं इसको। ए तो क्या गिवन है 3i+2 से, बी क्या गिवन है i+j, तो बी कैप की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। आई बी कैप कैसे निकालते हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, जो वेक्टर गिवन है वो डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 और 1 √2 हो गया, नीचे क्या हो गया √2 हो गया। ऑल राइट, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी कैप और बाहर बी कैप, तो बी कैप बाहर तो ऐसा कैसा रख लिया, अंदर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर है बात। डॉट प्रोडक्ट लिख के क्या लोगे, √2 तो बाहर आ जाएगा, ऐसा कैसा है तो कांस्टेंट है। 2i से i क्या करोगे तो 3i से i क्या करोगे तो 3, और ये 2j का करोगे तो 2, तो क्या आ गया 5/√2, क्या आ गया ये 5/√2 आ गया। और बाहर क्या है i+j/√2, ये है ना बाहर ये है। अच्छा, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2 आ गया, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, तो नीचे क्या बच गया 5/2, और ये बाहर क्या है i+j। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया फाइनली। क्लियर है बात। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।